हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल ड्रीम सॉल्यूशन में। मैं गौरव एक बार फिर से लेकर आया हूँ आपके लिए आर.एस. अग्रवाल मैथ से एरिया का चैप्टर जो हमारा चल रहा है उसमें हमने 40 क्वेश्चन तक कवर कर लिए थे। ठीक है, तो आज हम करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 41 से स्टार्ट। और अगर 40 क्वेश्चन तक कोई प्रॉब्लम है, कोई डाउट है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। मैंने आपको वीडियो में बोला भी है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 41 से। क्वेश्चन नंबर 41 आपका कह रहा है किसी वर्गाकार खेत के चारों ओर 2 मीटर चौड़ा रास्ता बना है और यदि रास्ते का क्षेत्रफल 72 वर्ग मीटर हो तो खेत का क्षेत्रफल कितना होगा। देखिए, अगर हम बात करें, ये हमारा कोई रास्ता जो है बना हुआ है वर्ग के चारों तरफ, यानी वर्गाकार खेत के चारों तरफ। ये मान लिया ये अंदर खेत है। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि ये खेत के चारों तरफ का रास्ता है। इसकी जो है चौड़ाई वो कितनी है, वो 2 मीटर की है। और इसका क्षेत्रफल कितना दिया हुआ है, वो हमको दिया हुआ है 72 वर्ग मीटर। ठीक है, इसका हमको क्षेत्रफल निकालना है। तो जब ये 2 मीटर है तो ये भी 2 मीटर होगी, ये भी 2 मीटर होगी और ये भी 2 मीटर होगी, है ना। तो अगर हमने मान लिया कि इसकी जो लेंथ होगी वो x मीटर होगी और इसकी भी क्या होगी, ये x हो जाएगी। ठीक है, तो पूरी कितनी हो जाएगी भाई, x तो ये हो गई 2 इधर को और 2 इधर को, यानी ये पूरी कितनी हो जाएगी x प्लस के 4, x प्लस के 4, ये भी और ये भी। ठीक है, इतना तो समझ आया ना कि जब ये x है तो 2 इधर से हो गया, 2 इधर से हो गया, तो x प्लस के 4 हो गई और ये कितनी हो गई, ये x मान ली हमने। तो अगर हम बात करें क्षेत्रफल की, जो पूरे का क्षेत्रफल यानी रास्ते सहित हम क्षेत्रफल निकालें और उसमें से रास्ते का माइनस कर दें, ठीक है, तो हमारा ये खेत का क्षेत्रफल बच जाएगा। देखिए, तो पूरे की अगर हम बात करें तो वो कितना हो जाएगा, x प्लस 4 का स्क्वायर। पूरे का तो ये हो गया क्षेत्रफल। ठीक है, रास्ते का कितना है, रास्ते का है 72 वर्ग मीटर, ये हमने माइनस कर दिया और ये किसके बराबर हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर के, यानी खेत के क्षेत्रफल के बराबर। तो इसको अगर हम ओपन करें तो ये कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 16 और प्लस के आ जाएगा 4 दूनी 8x माइनस के 72 बराबर एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया आपका, ये कितना बच जाता है यहाँ से 8x बराबर 72, ये माइनस के है ये प्लस के है, तो ये कितना बच जाएगा बराबर जाके 56 और x की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 7, 8 सत्ते 56। तो x की वैल्यू हमको 7 आ गई, हमको चाहिए खेत का क्षेत्रफल, तो 7 तो ये हो गई और 7 ये हो गई, तो कितना हो जाएगा 7 गुणा 7 बराबर कितना 49। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो गया आपका यहाँ से 49 वर्ग मीटर, यानी ये सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो गया। ठीक है, चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है। नेक्स्ट आपका कह रहा है एक वर्गाकार मैदान का क्षेत्रफल 1764 वर्ग मीटर है। ठीक है, इससे 4 गुना बड़े वर्गाकार मैदान की परिमिति क्या होगी। देखिए, क्षेत्रफल दिया हुआ है यानी ए स्क्वायर की वैल्यू हमको कितनी दी हुई है 1764, और हमसे कहा गया है कि अगर हम इसका 4 गुना कर दें, इसका 4 गुना कर दें तो उसका परिमाप क्या होगा। तो ठीक है, तो ये हमारा अब कितना आ गया, जो वर्ग है हमारा उसका क्षेत्रफल ये हो गया। तो इसका अगर हम क्या निकालें, भुजा निकालें, यानी ए की वैल्यू की बात करें तो वो कितना हो जाएगा, ये होता है आपका 1764, ये होता है 42 का वर्गमूल, सॉरी 42 का वर्गमूल, मतलब 42 का वर्ग होता है 1764, तो इसका वर्गमूल कितना हो गया 42 और 4 का कितना होता है 2, तो ये आपका आ गया 84। इसकी भुजा कितनी आ गई 84। अब हमसे पूछा है कि इसका परिमाप, तो परिमाप कितना होता है 4 × a, तो 84 गुणा 4 और ये कितना हो जाएगा 8 चौक 32 और 4 चौक 16 और 4 अट्ठे 32 और ये आ गया आपका 336 मीटर, 336 मीटर, यानी आपका ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो गया, यहाँ से सी ऑप्शन करेक्ट हो गया। ठीक है, चलिए छोटा सा क्वेश्चन था, बस थोड़ा सा समझने की बात थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट आपका कह रहा है एक आयत तथा एक वर्ग में से प्रत्येक की परिमिति 160 मीटर है। आयत का क्षेत्रफल वर्ग के क्षेत्रफल से 100 वर्ग मीटर कम है, तो आयत की लंबाई कितनी होगी। अगर आयत की लंबाई की बात करें तो देखिए, एक आयत और वर्ग का प्रत्येक की परिमिति, यानी ये कितना दे रखा है, अगर हम आयत के वर्ग के अगर हम परिमाप की बात करें तो ये 4a दे रखा है आपको 160, तो यहाँ से a की वैल्यू कितनी आ गई 40। ठीक है, कितनी आ गई 40, और यही क्या है आपका आयत का परिमाप भी यही है। तो आयत का परिमाप कितना होता है 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई बराबर 160
तो लंबाई प्लस चौड़ाई बराबर कितना हो गया 80। ठीक है, आगे आपका क्वेश्चन में कहा है कि आयत का क्षेत्रफल वर्ग के क्षेत्रफल से 100 मीटर कम है। तो अगर हम इसके क्षेत्रफल की बात करें तो वो कितना हो जाएगा, 4 चौक 16, ये हो जाएगा 1600 मीटर। और आयत का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, आयत का क्षेत्रफल हो जाएगा आपका 100 मीटर कम है तो 100 मीटर इसमें से कम कर देते हैं, तो ये आपका हो जाएगा 1500 मीटर। ठीक है, जब ये आयत का क्षेत्रफल 1500 मीटर हो गया तो हमको इसकी लंबाई पूछी है, तो ये किसके बराबर होता है, L इंटू बी के। तो L इंटू बी बराबर कितना हो गया आपका, L इंटू बी बराबर 1500। अगर हम करें इक्वेशन मानी L की वैल्यू इसमें रख के सोल्व करें या B की वैल्यू से सोल्व करें तो हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी, जो आपका टाइम काफ़ी हो जाएगा। तो हमको क्या देखना है कि ऐसी दो संख्या बताइए जिनका योग तो 80 हो और गुणनफल क्या हो 1500। तो अगर हम बात करें इस प्रकार से हम लिख सकते हैं, ठीक है, 50 प्लस 30, ये तो इजी कैलकुलेशन है, या आप देख भी सकते हैं 5 या 15। तो जो हमारी लंबाई कितनी हो जाएगी, यहाँ से 50 मीटर हो जाएगी लंबाई। और आपका ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो गया, डी आपका करेक्ट हो गया। अगर आपको कोई ज़्यादा टिपिकल वैल्यू होती है तो आपको सोल्व तो एग्जाम में वैल्यू रख के ही करना पड़ेगा, लेकिन अगर इस तरीके से आता है कि ईजी सी वैल्यू दे रखी है तो आप इस प्रकार से भी कर सकते हैं। ठीक है, दोनों का योग चेक कर लेना गुणनफल के साथ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट आपका कह रहा है एक वर्ग तथा एक आयत के परिमाप बराबर हैं। देखिए, जब परिमाप अगर बराबर होते हैं, परिमाप क्या होते हैं, परिमाप अगर बराबर हो तो वर्ग का जो क्षेत्रफल होगा वो क्या होगा, बड़ा होगा। अगर आयत और वर्ग का परिमाप दोनों बराबर हो तो क्या होगा, वर्ग का क्षेत्रफल हमेशा बड़ा होगा। और अगर क्षेत्रफल बराबर हो दोनों के तो आयत का परिमाप बड़ा होगा। ये आप ध्यान रखिएगा, आयत का परिमाप बड़ा होगा। अब ये अगर आप देखना चाहें तो आप देख सकते हैं। अगर हमने देखो मान लिया कि ये हमारा वर्ग है, थोड़ा बड़ा बना लेते हैं, इसकी हमने भुजा मान ली, जैसे ये 2 हो गई, ये 2 हो गई और ये 2 हो गई, ये 2 हो गई। तो यहां से अगर हम परिमाप बराबर करने की बात करें तो एक आयत भी ले लिया हमने इसी परिमाप का। भाई इसका परिमाप कितना है, 4 दूनी 8, इसका परिमाप तो कितना है, परिमाप बराबर 8 हो गया। और इसका परिमाप भी कितना है, हमने लिया है 8। तो 8 का लेने के लिए हम क्या करेंगे, इसको हम 3 ले लिया, इसको 3 ले लिया, इसको 1, इसको 1। ठीक है, तो यहाँ पर भी परिमाप बराबर है, यहाँ पर भी परिमाप बराबर है। जब दोनों के परिमाप यानी पहली कंडीशन के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो पहला परिमाप अगर बराबर रख दे दोनों का, यानी हमने 8 और 8 का परिमाप ले लिया, तो इसका क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4। क्षेत्रफल इसका हो गया 4 और इसके क्षेत्रफल की बात करें तो वो कितना हो जाएगा 3। तो कौन सा बड़ा हुआ, क्षेत्रफल बड़ा होता है अगर परिमाप बराबर हो तो। वही अगर हम बात करें कि क्षेत्रफल अगर हम बड़ा मतलब बराबर रख दें, क्षेत्रफल अगर हमने इसका क्षेत्रफल हमने रख दिया 4 और अगर हम इसका क्षेत्रफल भी 4 रखें, या इसका क्षेत्रफल एक काम करते हैं, क्षेत्रफल बड़ा करने के लिए हम रख देते हैं यहाँ पर 8 की वैल्यू। ठीक है, और 8 ये नहीं 16 रख लेते हैं क्योंकि वर्ग में थोड़ी सी ना कैलकुलेशन में दिक्कत आ जाएगी। 16 रख लिया, तो 16 रखने के लिए ये हमारी 4 हो जाएगी, ये 4, ये भी हमारी होगी 4। ठीक है, तो इसका क्षेत्रफल भी अगर 16 मान लिया हमने तो ये 16 कब होगा, जब इसकी ये वाली वैल्यू तो हम रख लेते हैं 8, ये भी हमारी 8 हो गई और ये कितना हो जाएगा 2 और ये भी 2। ठीक है, पहले हमने परिमाप बराबर किया, इस बार हमने क्षेत्रफल बराबर कर लिया। तो अगर अब हम परिमाप की बात करें तो इसका परिमाप कितना हो जाएगा, 4 चौक 16, इसका परिमाप कितना हो जाएगा 16 और इसका परिमाप अगर निकालें तो वो कितना हो जाएगा 8 और 8 16, 16 और 4 20। तो इसमें हमें यह पता लगता है कि अगर क्षेत्रफल बराबर हो तो परिमाप आयत का बड़ा होगा और परिमाप अगर दोनों के बराबर हो तो क्षेत्रफल वर्ग का बड़ा होगा। ठीक है, तो इसी से ये 1-2 क्वेश्चन दे रखे हैं, इसलिए मैंने आपको यह समझाया। देखिए क्या कह रहा है आपका ये वाला क्वेश्चन, ये आपका कह रहा है कि एक वर्ग तथा आयत के परिमाप बराबर है। देखिए जब परिमाप की बात करी हुई है तो उसमें वर्ग का क्षेत्रफल बड़ा होगा, तो इसमें कहा गया है कि उनके क्षेत्रफल ए और बी
वर्ग मीटर हो तो निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। सीधी सीधी बात है, जब परिमाप बराबर है तो वर्ग का क्षेत्रफल बड़ा होगा, और वर्ग का क्षेत्रफल कितना दे रखा है इसमें a, और a बड़ा होगा किससे, b से। यही तो होगा ना, a बड़ा होगा b से। तो ये आपका कौन सा करेक्ट हो गया, इसमें ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो गया। ठीक है, a ही है ना वर्ग का। हाँ, तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखते हैं। नेक्स्ट भी इसी प्रकार का है, नेक्स्ट भी आपका यही कह रहा है। नेक्स्ट का क्वेश्चन आपका कह रहा है कि एक वर्ग तथा आयत के इस बार क्षेत्रफल बराबर कर दिए। देखिए, पहला जो क्वेश्चन था ये आपका था पहली कंडीशन के अनुसार, और जो दूसरा क्वेश्चन है ये आया इसके अकॉर्डिंग कि अगर क्षेत्रफल बराबर हो तो परिमाप किसका बड़ा होगा, आयत का बड़ा होगा। ये मैंने आपको बता दिया कि कैसे बड़ा होगा। तो इसमें देख लीजिएगा कि वर्ग का तो दे रखा है पर क्षेत्रफल P1 तो हो गया वर्ग का, और P2 हो गया आयत का। तो हमसे कहा गया है कि इस बार हमारे क्षेत्रफल बराबर हैं तो कौन सा बड़ा होगा। जब क्षेत्रफल बराबर है तो परिमाप किसका बराबर बड़ा होगा, आयत का। तो ये इस प्रकार से आ जाएगा। देख लीजिएगा कौन से ऑप्शन में ये वाली कंडीशन दी हुई है। तो ये दे रखी है आपकी P2 बड़ा, तो ये हो गया आपका ए ऑप्शन ही करेक्ट हो गया। ठीक है, तो इस प्रकार से आप इस प्रकार के क्वेश्चन करेंगे। जब परिमाप बड़ा हो तो कौन सी कंडीशन में परिमाप बड़ा होगा, जब क्षेत्रफल बराबर होंगे और आयत का परिमाप इस कंडीशन में बड़ा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कह रहा है एक आयत तथा वर्ग की परिमिति समान है, ठीक है, तथा प्रत्येक की क्या है 80 सेंटीमीटर है। देखिए वर्ग का परिमाप कितना होता है 4a, वो कितना दे रखा है 80, a की वैल्यू आ गई यहाँ से 20। ठीक है, इतनी तो हमने ये इसकी पहली कंडीशन के अकॉर्डिंग कर लिया। इस आगे कहा है इनके क्षेत्रफलों का अंतर कितना है 100 वर्ग मीटर। तो अगर हम बात करें इसके क्षेत्रफल की तो इसका क्षेत्रफल हो जाएगा 20 दूनी 40 यानी 400 वर्ग सेंटीमीटर। और आयत की भुजाएं हमसे पूछी है। तो देखिए जब हमसे कहा है कि इनके क्षेत्रफलों का अंतर, तो ये तो हो गया वर्ग का। अगर हम आयत की बात करें, आयत का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा 100 का अंतर है, तो यानी 100 कम है तो उस आयत का कितना हो जाएगा 300 वर्ग सेंटीमीटर सॉरी। तो हमसे पूछा गया है कि आयत की भुजाएं कितनी है। तो देखिए ये तो दे दिया इन्होंने L इंटू बी बराबर 300, और इस कंडीशन में क्या कहा गया था कि 2 इंटू एल प्लस बी बराबर 80, तो L प्लस बी बराबर कितना आ गया 40। ठीक है, अब हमसे ये कहा गया है कि मैं इससे पहले वाला क्वेश्चन भी हमने इसी प्रकार किया था कि हमको ऐसा देखना है कि दो संख्याओं का योग 40 देख लो, अदरवाइज वैल्यू रख के आप क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं, और जिनका गुणनफल कितना हो 300। तो इसमें भी ईजी सी चीज़ें हैं कि 30 प्लस अगर हम 10 में इसको तोड़ दें और 3 कम 3 यानी इसकी भी क्या हो रहा है गुणनफल 300 आ रहा है, तो हमसे क्या है उसकी जो भुजाएं होंगी वो कितनी होंगी 30 और 10 होंगी। अगर इस प्रकार से आपको सीधे सीधे पूछा हो भुजाएं तो आप ऑप्शन से कर सकते हो। ऑप्शन में क्या है सीधे सीधे दिया हुआ है कि ए ऑप्शन ही आपका ये दे रखा है। अगर हम कोई सा भी ऑप्शन और ट्राई करेंगे तो उसमें गुणनफल नहीं बैठेगा, अगर गुणनफल बैठेगा तो योग नहीं बैठेगा। ठीक है, चलिए आपका ए ऑप्शन यहाँ से करेक्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट आपका कह रहा है, समझ आना चाहिए बस, मेथड कोई सा भी हो। क्वेश्चन नंबर 47 आपको कह रहा है दो वर्गों का क्षेत्रफल में क्या अनुपात होगा जबकि पहले वर्ग का विकर्ण दूसरे विकर्ण से दुगना है। देखिए विकर्ण कितना होता है √2 इंटू ए। तो अगर एक का विकर्ण ये हो गया a1 और दूसरे का हमने मान लिया a2 इंटू √2, तो हमसे कहा गया है कि जो पहला वाला जो विकर्ण है वो दूसरे विकर्ण का क्या है वो दुगना है, ये हमसे कहा गया है। तो हमसे पूछा है उसने कि दोनों के क्षेत्रफल में क्या अनुपात होगा। अगर हम बात करें क्षेत्रफल की तो क्षेत्रफल कितना होता है a² और विकर्ण कितना होता है d बराबर होता है आपका √2 इंटू ए। अगर हम विकर्ण का स्क्वायर कर दें तो ये हो जाएगा 2 इंटू a²। ठीक है, तो a² यानी ये तो होता है आपका क्षेत्रफल, लेकिन इसके बराबर में 2 आ रहा है। अगर हम इसको 2 से डिवाइड कर दें तो ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और क्या हो जाएगा क्षेत्रफल। यानी इससे हमको ये पता लगा कि अगर हम विकर्ण का स्क्वायर करने के बाद 2 से डिवाइड कर दें तो हमें क्या मिल जाएगा वो वर्ग का क्षेत्रफल। तो यही चीज़ हम इसमें करेंगे कि इसमें ये एक विकर्ण तो ये है और एक विकर्ण ये है, दोनों का हमको अनुपात निकालना है। ठीक है, तो इसका अगर हम स्क्वायर करके 2 से डिवाइड कर दें तो स्क्वायर कितना हो जाएगा 2 दूनी 4 और एक ये हो जाएगा 2 इंटू a1 का स्क्वायर। तो एक का क्षेत्रफल तो ये आ गया, दूसरे का क्षेत्रफल कितना आ जाता है 2 इंटू a2 का स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए डिवाइड कर दिया हमने 2 से, तब हमारा क्षेत्रफल ये बन जाता है। इससे हमारा ये कैंसिल हो जाएगा, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, क्योंकि अनुपात में है।
अब हमारा यहाँ से क्या बचता है, ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, 4a1 का स्क्वायर अनुपात a2 का स्क्वायर। तो ये अनुपात हमारा कितना बन गया, क्षेत्रफल यानी a1 का स्क्वायर अनुपात a2 का स्क्वायर बराबर 4:1 का। 4:1 इसलिए क्योंकि ये अनुपात है, बराबर नहीं है। अगर बराबर यहाँ पर हम साइन लेते तो हम यहाँ की वैल्यू इधर आती और इधर की यहाँ आती, ठीक है ना। तो ये अनुपात है पहले से ही, क्योंकि ये आ गया आपका 4:1, यानी आपका ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो गया, यहाँ से डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो गया। चलिए ये ध्यान रखिएगा बस कि विकर्ण, अगर हम विकर्ण का स्क्वायर कर दे और उसे 2 से डिवाइड कर दे तो हमारा क्षेत्रफल मिल जाता है। वही चीज़ हमने इस क्वेश्चन में यूज की है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कह रहा है यदि 2 वर्गों के क्षेत्रफल में 1:2 का अनुपात है। इस बार क्षेत्रफल का अनुपात दे दिया कि a1 का स्क्वायर अनुपात a2 का स्क्वायर वो कितना है, 1:2 का है। हमसे पूछा है क्वेश्चन में तो उनके परिमापों का अनुपात क्या होगा। अगर हम बात करें परिमाप की तो देखिए यहाँ से अगर भुजा निकालें यानी a1 और a2 बराबर क्या है, दोनों का हम कर सकते हैं अंडर रूट निकाल के, क्योंकि दोनों की वैल्यू अलग अलग है। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, a1 की वैल्यू तो आ जाएगी 1 और a2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, √2। ठीक है, अब हमसे पूछा है उसने परिमाप का अनुपात, ये 4 से गुणा करो और इसको भी 4 से गुणा करो। ठीक है, परिमाप तो 4 गुणा भुजा होता है, तो बस इसका अगर हम अनुपात निकालें तो वो कितना आ जाएगा, 4:√2 × 4। 4 से 4 कैंसिल हो गया, तो ये आपका कितना बच गया, 1:√2। यानी आपका ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो गया, यहाँ से डी ऑप्शन करेक्ट हो गया। ठीक है, कुछ नहीं करना, केवल और केवल भुजा की वैल्यू निकालकर हमें 4 से गुणा कर देनी है, वही हमारा परिमाप हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट आपका कह रहा है 2 वर्गों के परिमाप क्रम से 24 मीटर और 32 मीटर है। देखिए एक का परिमाप यानी 4a1 बराबर है 24 मीटर और एक का दिया हुआ है 4a2 बराबर 32 मीटर। ठीक है, यहाँ से a1 की वैल्यू आ गई 6 और a2 की वैल्यू आ गई 8। यहाँ तक तो कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। आगे आपसे कहा है कि एक ऐसे वर्ग का परिमाप क्या होगा जिसका क्षेत्रफल इन दोनों वर्गों के क्षेत्रफल के योग के बराबर हो। योग का बराबर क्या है कि पहले हम इसका क्षेत्रफल निकालें, तो a1 स्क्वायर बराबर है 36 और a2 स्क्वायर बराबर है 64। दोनों के क्षेत्रफल के योग के बराबर, तो दोनों का जो कंबाइंड क्षेत्रफल होगा हमने मान लिया वो a3 किसी की भुजा होगी जो बड़ा मिलकर बन गया, तो वो कितना हो जाएगा आपका 100। अब हमसे कहा गया है कि इसका परिमाप क्या होगा, तो पहले a3 निकाल लेते हैं, वो कितना हो गया 10, और अगर हम इसी को 4 से गुणा कर दें तो इसको कितना 4 से करनी पड़ेगी, तो ये आपका हो जाएगा आप 40 मीटर कह लो या सेंटीमीटर कह लो, क्या दे रखा है, मीटर। ठीक है, तो ये आपका बी ऑप्शन करेक्ट हो गया। दोनों को क्षेत्रफल हमने जोड़ दिए और जोड़ने के बाद उसकी भुजा निकाल के हमने परिमाप निकाल दिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट आपका कह रहा है किसी वर्ग का विकर्ण 4√2 है। वर्ग का विकर्ण दे रखा है तो √2 × a बराबर कितना है, 4√2। यहाँ से अगर a की वैल्यू निकालें तो वो कितना आ जाएगा, 4। ठीक है, आगे हमसे कहा है कि एक अन्य वर्ग का क्षेत्रफल पहले वर्ग के क्षेत्रफल से दुगुना है। देखिए पहले इसका क्षेत्रफल निकालो, a स्क्वायर वो कितना हो गया 16। अब हमसे कहा है कि दूसरा जो वर्ग है वो इसके क्षेत्रफल से दुगुना है, तो अगर ये a1 स्क्वायर हो तो a2 स्क्वायर कितना दिया हुआ है उसने, दुगने का मतलब 16 दूनी 32। ठीक है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ही हमको चलना है। और आगे क्वेश्चन में कहा है कि बड़े वर्ग के विकर्ण की लंबाई, जो ये वाला वर्ग है, जो हमारा ये वर्ग आ गया, इसके विकर्ण की लंबाई वो कितनी होती है, विकर्ण होता है हमारा √2 × a। तो पहले तो हमको a2 की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, वो कितनी हो जाएगी, इसको हम इस प्रकार से लिख सकते हैं 8 दूनी 16, 8 चौक 32। ठीक है, या इसको हम इस प्रकार से लिखेंगे 16 दूनी 32। क्यों, क्योंकि हम ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करेंगे कि उसका वर्गमूल निकल जाए। तो इसका अगर हम अंडर रूट निकालेंगे तो वो कितना हो जाएगा, इसका तो आ जाएगा बाहर क्योंकि इसका होता है 4, और इसको हम ऐसे ही लिख लेंगे। तो ये आ गई a2 की वैल्यू 4√2। अब हमसे कहा है क्वेश्चन में कि जो दूसरे वाला जो ये इसका जो भुजा आई है यानी इस वाले वर्ग की हमको विकर्ण चाहिए, तो विकर्ण होता है √2 × a। √2 से इधर गुणा कर दी और √2 से इधर गुणा कर दी, तो ये आ गया आपका 4 दूनी 8। तो ये आपका ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो गया, यहाँ से डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो गया। ठीक है, तो ये आपके 50 क्वेश्चन तक आज हो गए फ्रेंड्स। बाकी क्वेश्चन हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में।
और आशा करता हूँ आप सभी को क्वेश्चन समझ आए होंगे और अच्छे से समझने का प्रयास भी किया होगा। ठीक है, तो मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।